हेलो दोस्तों। आप सभी को मेरी आवाज़ अगर आ रही है, नहीं आ रही है तो बता दें। हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। जैसा आपको पता है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आनी थी। काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही थी, काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी कि आ जाएंगी, कल आएंगी। छात्र भी सोच रहे थे ये आ रही है या सरकार का एक नया झूठा खबर है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी उम्मीद तो थी कि शायद आ जाए। इतने सालों से अभी तक सरकार ने लाइब्रेरियन के लिए कुछ निकाला नहीं है, तो शायद आ जाए। और ये उम्मीद आज जाके थोड़ा थोड़ा सामने आ रहा है कि यह पूरा होने को है। तो आज सरकार ने अपने कैबिनेट बैठक में पुस्तकालय अध्यक्ष की जो नियमावली है उसको पास कर दी है, उसको स्वीकृत कर दिया है। और वो नियमावली हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से लाइब्रेरियन का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कोई जॉब नहीं आई है, जिससे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है या क्या क्राइटेरिया है। मैं क्राइटेरिया फुलफ़िल करूँगा या नहीं करूँगा, करूँगी या नहीं करूँगी। तो आज मैं आप सबके सामने ये स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बिहार से सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना। ये पूरी नियमावली है जो मैं आपको आगे पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इसमें डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। आप सभी के लिए खुशखबरी है। नियुक्ति की प्रक्रिया का जो सबसे पहला कंडीशन है वो है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो। ये लाइन पढ़ के मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी राहत मिली होगी कि चलो डोमिसाइल की इतनी लंबी लड़ाई कहीं जाके अब अ, पेपर पे उतर रही है, उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए एवं साथ ही बिहार के निवासी होने चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कम से कम 45% आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन में, मैं याद रखिए मैं लाइब्रेरी साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है, जो आपने किया होगा बीए, बीएससी, बीटेक, बीबीए, कुछ भी जो भी आपने ग्रेजुएशन किया उसमें कम से कम 45% आना चाहिए। 45% अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें 5% का छूट SC ST, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग की महिलाओं को एवं EWS के कमज़ोर महिलाओं के लिए 5% का छूट है। मतलब उनको 40% मार्क्स आने पे भी चलेगा। इस पर स्पेशली मेंशन कर दिया है यह छूट केवल बिहार के निवासी को दे होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन आप लाइब्रेरियन बनने के लिए चाहिए क्या? तो लाइब्रेरियन करने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बिलीज, जो पिछले कई महीनों में काफ़ी चर्चे में रहा। बहुत लोगों ने एडमिशन करवाया, चाहा कि जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो अब आपका वो 1 साल का मेहनत अब आपके सामने आने जा रहा है। तो नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद वो 1 साल का जो कोर्स होता है बिलीज, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मेक श्योर कि वो एक एफिलिएटेड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से हो। आप उस जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बिलीज किया है उसको यूजीसी के वेबसाइट पे जाकर ज़रूर चेक करें कि क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं। जब आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आएगी। वहाँ पे स्टेट वाइज चूज़ करके आप देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी उसमें है या नहीं है। अगर है तो वैलिड है, अगर यूनिवर्सिटी वहाँ नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ही लोगों में कन्फ्यूज़न था कि क्या एस्टेट होगा, नहीं होगा, क्या बिलीज के लिए एस्टेट है या नहीं है। हालांकि मुझे भी पहले लग रहा था कि शायद एस्टेट ना हो, क्योंकि एस्टेट का मतलब ही होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। और मुझे ऐसा लगा कि शायद पुस्तकालय नॉन अकेडमिक हो जाता है, टीचर से अलग है। बट गवर्नमेंट ने अपनी नियमावली में, सरकार ने अपनी नियमावली में ये स्पष्ट कर दिया है कि एस्टेट का एग्ज़ाम होगा, पात्रता परीक्षा होगा। एक शिक्षक पात्रता नहीं कह सकते, एक नॉर्मल मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होनी है जो बिहार बोर्ड कंडक्ट करेगी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी। एज मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए। मिनिमम आपकी उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए, ये स्पष्ट है। एवं अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। पात्रता परीक्षा में नियुक्ति के प्रथम सोमवार में अधिकतम आयु सीमा, विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के मूल कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे।
जी हाँ, सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, मतलब कि डायरेक्ट एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है यहाँ पे शायद बीपीएससी, वो डायरेक्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। डायरेक्ट एग्ज़ाम, सीधी नियुक्ति का मतलब हमेशा होता है डायरेक्ट एग्ज़ाम से, मतलब ये संविदा पे नहीं, आउटसोर्स से नहीं, ये सीधी नियुक्ति होगी जो एग्ज़ाम के थ्रू होने वाली है। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। अब ये क्या होता है रोस्टर क्लियरेंस? जब भी कोई वैकेंसी आती है तो गवर्नमेंट अपने जिला से कोटिवार कास्ट वाइज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से एक रोस्टर बनवाती है, एक रोस्टर क्लियर कराती है कि कहाँ पे किस कोटा का कितना सीट हो सकता है। तो वो क्लियरेंस होगा, मतलब स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट से मांगेगी, वो डिस्ट्रिक्ट से जब वो रोस्टर आ जाएगा उस हिसाब से आपका फाइनल वैकेंसी बनेगा। तो जो अभी न्यूज़ पे 6500 है वो टेंटेटिव है, वो श्योर नहीं है कि वो 6500 ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, वो रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही आपको पता चलेगा। मैं आप सबको दोबारा बता दूं कि ये कोई वैकेंसी नहीं है, ये अभी एक नियमावली बनी है। इस नियमावली के बेसिस पे आगे जो आपकी जॉब होगी इस ज़िंदगी में कभी भी वो इस नियमावली के हिसाब से होगी, पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी। तो अभी आपकी वैकेंसी नहीं आई है, अभी आपको फॉर्म नहीं भरा, ये सिर्फ नियमावली है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए आप क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते हैं। सरकार आगे की सारी पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी इसी नियमावली पे देने वाली है। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, मतलब बीपीएससी निर्धारण करेगी कि पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का। जो में क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी आयोग ही डिसाइड करेगा। यही है, कोई भर्ती समूह के अंतर्गत इस एग्ज़ाम में मतलब आप 5 बार बैठ सकते हैं लाइफ में, इन्होंने स्पष्ट किया है। कुल मिलाकर जो आप सभी को जानना था वो यही सारी चीज़ें थी, जिससे आप एग्ज़ाम से आप इसे आराम से आप समझ सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में अपेयर होंगे कि नहीं होंगे। बहुत, अगर मैं इसको बहुत ब्रीफ कर दूँ, समराइज़ कर दूँ, तो इससे क्या समझ में आया आपको? इससे ये समझ में आया कि आपको बिहार का निवासी होने चाहिए, आप बिहार के निवासी होने चाहिए, आपकी लाइब्रेरी साइंस का आपके पास डिग्री होना चाहिए जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और आपकी ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए जब भी वैकेंसी आएगी उससे पहले तक। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो डोमिसाइल की लड़ाई थी वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है, पेपर पे उतरता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ जो जितने छात्र इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसी की इतने सालों से, जो पिछले 12 13 14 सालों से वैकेंसी नहीं आई थी, वो अब जाके थोड़ी सी उम्मीद की किरण जो है वो दिखने लगी है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाएगी, बट वैकेंसी आने से पहले बीएसईबी, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सबसे पहले एस्टेट निकालना होगा। और इससे एक और बेनिफिट है, शायद अगर वो एस्टेट निकालती है लाइब्रेरी साइंस के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, तो इसके साथ जो बाकी बच्चे जो इंतजार कर रहे थे एस्टेट का नॉर्मल सब्जेक्ट्स के लिए, हो सकता है इसके लिए वो उसके लिए भी फॉर्म निकाल दे और वो बच्चे भी इसी बहाने एस्टेट दे पाएँ जो आगे जाके TRE 4 में अपियर होंगे। तो अभी सबसे पहले बीएसईबी को एस्टेट कंडक्ट करना है। अब हम सबको उसका इंतज़ार करना है कि बीएसईबी एस्टेट कब कंडक्ट करती है, और उसके बाद ही आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।